अब तक आपने जी मेन 2024 के सिलेबस का वीडियो तो ज़रूर ही देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अलग बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है पूरे सिलेबस के डिटेल, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन से टॉपिक को आपको फोकस बनाए रखना चाहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाला हूँ कि कितने नंबर के कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ट्रस्ट में ऐसा वीडियो आपको सिलेबस का इन डिटेल कहीं नहीं देखने वाला, तो जल्दी से लाइक कर दो और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। वहीं पे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे 8 नंबर के। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी 2 क्वेश्चन आने वाले 8 नंबर के। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इससे भी 2 क्वेश्चंस आएंगे 8 नंबर के। वेक्टर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं 8 नंबर के। वहीं पे अगर मैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। वहीं पे बायनॉमिनल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर के। सीक्वेंशियल सीरीज की बात करूँ तो इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। वहीं पे मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की बात करूं तो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। और डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूं तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। और अब बात करते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या मार्क्स होगा। तो मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो 3 क्वेश्चंस आएंगे 12 नंबर के। ऑप्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस आएंगे 12 नंबर के। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इससे भी 3 क्वेश्चंस आएंगे 12 नंबर के। मैग्नेटिक्स की बात करूँ तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ तो इससे भी 3 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर की बात करूँ तो इससे एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। काइनेमेटिक्स की बात करूँ तो इससे एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। लॉ ऑफ मोशन की बात करूँ तो इससे एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। वर्क, पावर, एनर्जी की बात करूँ तो इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स एंड मोमेंटम की बात करूँ तो इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। रोटेशन से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ग्रेविटी से भी एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। सॉलिड एंड फ्लूइड्स की बात करूँ तो इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। वेव्स की बात करूँ तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। और अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या कुछ रहने वाला है टॉपिक और कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या मार्क्स का कवर होने वाला है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 12 नंबर के। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इससे 3 क्वेश्चंस आने वाले 12 नंबर का। थर्मोडायनामिक्स एंड गैसेस स्टेट की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आने वाले इससे 8 नंबर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। केमिकल बॉन्डिंग्स की बात करूं तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इससे 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री की बात करूं तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट की बात करूं तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। मोल कंसेप्ट से एक ही क्वेश्चन आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन से एक ही क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आएगा। और केमिकल काइनेटिक्स से भी एक ही क्वेश्चन आएगा। और जब भी एक क्वेश्चन आता है यानी कि 4 नंबर के वो होने वाले हैं। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की बात करूं तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। कार्बोहाइड्रेट्स, एनिमो एसिड एंड पॉलीमर की बात करूं तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो इस टॉपिक से भी आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था इन डिटेल की कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्वेश्चन कितना नंबर कैरी करता है। अगर आप किसी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो ना तो चैनल पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। तकरीबन 30 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम अब तक मैं कवर कर चुका हूँ। इन डेप्थ सिलेबस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सभी एंट्रेंस एग्जाम्स का।